अब पूछिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर बोलिएगा। इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पर शब्द के, उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हो गया। एग्जाम में पूरा प्रश्न को पहले सुनो। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द के, परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2, विकार के आधार पर, रूपांतर के आधार पर और प्रयोग के आधार पर 2। ठीक। तत्सम नाम है शब्द, तो तत्सम को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके, मतलब संस्कृत के, मतलब क्या हुआ? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम कौन सा शब्द कहेंगे? तत्सम। अब देखो, रात्रि, रात्रि का मतलब होता है रात। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात। कृषक का मतलब, ये जो रात्रि शब्द है, सुनो, ये जो रात्रि शब्द है ये संस्कृत वाला शब्द है, लेकिन तत्सम को बचाने का नियम है, संस्कृत वाला शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। रात्रि का होता है रात, रात्रि का क्या हो जाएगा? रात। तो रात्रि हो गया तत्सम, रात हो गया तद्भव। जो संस्कृत का रूपांतर हो वो तद्भव कहला जाएगा। कृषक, कृषक हुआ तत्सम, और कृषक मतलब किसान, किसान हो गया तद्भव। प्रस्तर, प्रस्तर हो गया तत्सम, अब पत्थर हो गया तद्भव। प्रस्तर मतलब पत्थर। नेत्र, नेत्र जो है तत्सम हो गया। आंख, नेत्र मतलब आंख हुआ, आंख क्या हुआ? तद्भव हुआ। नेत्र क्या हुआ? तत्सम। अगर नेत्र क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो नेत्र हुआ तत्सम, आंख क्या हुआ? तद्भव। गोधूम, गोधूम का मतलब होता है गेहूं। गोधूम का मतलब, तो गोधूम हो गया तत्सम, गेहूं हो गया तद्भव। आम्र, आम्र का मतलब होता है आम, तो आम्र हो गया तत्सम, आम हो गया तद्भव। कदली, कदली हो गया तत्सम, केला हो गया तद्भव। प्रश्न कर दे, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएगा? तत्सम हो जाएगा। बताइए, रात्रि कौन सा शब्द है? तत्सम। कृषक कौन सा शब्द है? प्रस्तर कौन सा शब्द है? नेत्र कौन सा शब्द है? आग कैसा शब्द है? तत्सम की तद्भव। आग हो गया तद्भव, अग्नि हो गया तत्सम। लड़का सब बताओ, कर्ण तत्सम की तद्भव। कर्ण, कर्ण हो गया तत्सम, कर्ण का मतलब क्या हुआ? कान। लड़की सब, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें क्या? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर कहलाता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर कहलाता है। एक और परिभाषा लिखो, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर कहलाता है। जिन शब्दों को अलग करने पर रूढ़ की परिभाषा रचना की आधार पर, अब देखो जल है, जो जल को तोड़ो, जो प्लस लो, अब जो का कोई अर्थ नहीं होता है। जोल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। घर, घर का भी कोई अर्थ नहीं था। घोरो, घर, घो का कोई अर्थ होता है जी? होता है। मतलब कि जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। लिखो, दो शब्दों के मेल से बना शब्द, दो शब्दों के मेल
यौगिक की परिभाषा, दो शब्दों के मेल से बना शब्द यौगिक कहा जाता है। दो शब्दों के मेल से बना शब्द यौगिक कहा जाता है। जिन शब्द का खंड सार्थक होता है, जिन शब्द का खंड सार्थक होता है उसे हम यौगिक कहते हैं, उसे हम यौगिक। दो शब्दों के मेल से बना शब्द, विद्यालय में दो शब्द है, जो हमें यदि पूछ देगा विद्यालय कैसा, विद्यालय क्या है, आप यौगिक में टिक मारिएगा। किसमें टिक मारिएगा? यौगिक में। संधि की बात नहीं कर रहे हैं। अगर विद्यालय कौन सा संधि है तब तो दीर्घ संधि में चला जाएगा। विद्यालय स्वर संधि है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय आ प्लस आ का मिलाप हुआ है, संधि की बात कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय पूछेगा तो ये यौगिक है। ये क्या है? यौगिक है। क्या कि विद्यालय में दो शब्द है। कौन शब्द है? दो शब्द, विद्या और आलय। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं।